हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास 6। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द साइंस, और आज जो पूरा चैप्टर है इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट साइंस। ओके, व्हाट इज साइंस, हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर, ओके, हाउ साइंस इज फॉर्म्ड, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स। ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही चैप्टर में खत्म हो जाएंगे। चैप्टर बहुत छोटा है, वीडियो को एंड तक देखना है स्टूडेंट्स। एंड में हम एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे और तुम्हें एक्सरसाइज भी याद करवा देंगे, तो तुम्हें याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज साइंस एंड इज इंपॉर्टेंस। साइंस और उसका इंपॉर्टेंस। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दैट, द वर्ड नेम साइंस, साइंस कहां से डिराइव हुआ वो पहचानते हैं। जो साइंस है वो लैटिन वर्ड साइनेंशिया से डिराइव हुआ है। साइनेंशिया का मतलब है नॉलेज। ओके, साइंस एंड इज इंपॉर्टेंस। अब मैं बात करता हूं कि तुम बहुत ही छोटे थे, फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में थे, तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे पेरेंट्स को कि पापा ये रात कब हो जाती है, दिन क्यों हो जाता है, ओके, फिर ये बारिश कैसे आती है, फिर टीवी मतलब टीवी गर्म क्यों हो जाती है, मोबाइल में इमेजेस कैसे दिखती है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बेसिक वही है कि चीज़ों को, तुम आसपास की चीज़ों को देख रहे हो, कंटिन्यूस क्वेश्चन कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो समझने का, बस वही साइंस का प्रोसेस है। सो यू ऑल आर छोटे छोटा साइंटिस्ट, सब के सब छोटे छोटे साइंटिस्ट हो। तो साइंस का डेफिनेशन भी हम यहाँ पे डिराइव करेंगे, ध्यान से सुनना। टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ नेचर थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड द एनालाइजिंग। ओके, तो अब तुम भी सब छोटा छोटा साइंटिस्ट हो। चलो, तो अब देखते हैं कि साइंस क्या है, ध्यान से सुनना। द सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ नेचर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, उसे बोलेंगे हम साइंस। ओके, ये बहुत भारी शब्द है तुम्हारे लिए, तो बताते हैं इसका मतलब क्या है। कि कोई भी चीज नेचर में ऑब्जर्व करना, नेचर में चीजों को ऑब्जर्व करना और उसको एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन से उसको समझना, उसे बोलते हैं हम साइंस। तो सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ नेचर थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड द ऑब्जर्वेशन। वेरी गुड स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते। सो बेसिकली साइंस इज डिवाइडेड इनटू टू मेन रोल्स। साइंस को दो मेन रोल्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है फिजिकल साइंस, शॉर्ट में लिखता हूं साइंस, और दूसरा जो है वो है लाइफ साइंस या बायोलॉजी बोल लो, या फिर बायोलॉजी। आई होप यू कैन सी एवरीथिंग ऑन बोर्ड। चलो, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। नाउ फिजिकल साइंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। उसमें से एक पार्ट आता है फिजिक्स, दूसरा पार्ट है केमिस्ट्री, और आता है जियोलॉजी। लाइफ साइंस और बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी एंड जूलॉजी। ओके, तो बेसिकली हम बात करते हैं फिजिकल साइंस की। तो फिजिकल साइंस इज डिवाइडेड इनटू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड द जियोलॉजी। व्हाट फिजिक्स इज, फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इट्स इंटरेक्शन। अब मैटर क्या है? इस दुनिया में सब चीज मैटर से बनी हुई है। अब मैटर का सिंपल डेफिनेशन बताऊं, अगर कोई भी चीज के पास वेट है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, देखो ये मार्कर अपनी कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है इस स्पेस के अंदर, तो ये क्या हो गया? मैटर हो गया। तो मैं खुद भी मैटर हूं क्योंकि मेरे पास भी मास है। तो मैटर, उसके पास एनर्जी, और एनर्जी का एनवायरमेंट से इंटरेक्शन, तो वो स्टडी हो गया फिजिक्स। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो सेम, ये भी मैटर, किस चीज से बना हुआ है मैटर, तो मैटर एंड इट्स कंपोजिशन की स्टडी कौन करता है? केमिस्ट्री। जियोलॉजी, जो वर्ड जियोलॉजी है ना, जियो का मीनिंग ही क्या है? अर्थ, एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी।
तो स्टडीइंग ऑफ एन अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी. बॉटनी एंड द जूलॉजी. बॉटनी इज स्टडी ऑफ प्लांट्स. अगर प्लांट की स्टडी करो तो बॉटनी आ गया. जूलॉजी, जू एनिमल्स, अगर स्टडी ऑफ एनिमल्स तो जूलॉजी. चलो अब तुम सबको हम साइंटिस्ट बनाएंगे, ठीक है? कैसे देखना. सो साइंटिस्ट बनने की मेथड को हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड. अब ये साइंटिफिक मेथड को हम समझते हैं. क्या है ये एक तरीका है, सिस्टमेटिक वे ऑफ आस्किंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग द सॉल्यूशन थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड एनालाइजिंग. हमको क्या करना है, चीजों को क्वेश्चन पूछना है और उसका फिर हमको आंसर निकालना है ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से. ओके, तो इसका डेफिनेशन हम देखेंगे. द सिस्टमैटिक वे टू आस्क अ क्वेश्चन. ओके, सिस्टमैटिक वे टू आस्क क्वेश्चन एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन through observation and experimentation. इसको बोलते हैं हम साइंटिफिक मेथड. क्लियर है? सिस्टमैटिक वे टू आस्क अ क्वेश्चन एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. अब इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है हम वो देखेंगे. ओके फाइन स्टूडेंट्स. ओके, जो पहला जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम. तुम किसी की चीज को क्वेश्चन पूछ रहे हो, मतलब तुम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना चाहते हो. तो स्टेप इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड, इन दैट फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम. तुम्हारी कुछ भी प्रॉब्लम होती हो, ठीक है? चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब क्वेश्चनिंग करना. तो भाई वाई शैडो इज फॉर्म, हम क्वेश्चन करते हैं भाई शैडो क्यों फॉर्म होता है. शैडो क्यों फॉर्म होता है, तो पहला हमने आइडेंटिफाई किया. अभी क्या करना है तुमको, डूइंग बैकग्राउंड रिसर्च. अब इसके बारे में रिसर्च करना है. ओके, अब मैं रिसर्च क्या करूंगा, रिसर्च में मैं क्या करूंगा, मैं शैडो के बारे में इंटरनेट पर, नोटबुक्स पे, सब जगह मैं पढ़ूंगा. ओके, और उसके बारे में कुछ समझूंगा. तो मैं क्या कलेक्टिंग डेटा, इन टाइप का डेटा कलेक्ट कर लिया. अब डेटा कलेक्ट करने के बाद मैंने एक चीज पता की, एक हाइपोथेसिस जनरेट किया. ओके, थर्ड स्टेप आता है अपना डेवलपिंग हाइपोथेसिस. डेवलपिंग हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या देखा कि जब भी लाइट के पाथ पर ऑब्स्टेकल आता है तो शैडो फॉर्म होता है, तो हम वो लिख देंगे. तुमने एक हाइपोथेसिस जनरेट किया. ये हाइपोथेसिस पढ़ने से पता चला. बट अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये रहा थर्ड स्टेप आ गया अपना, एक्सपेरिमेंटेशन. मतलब मैं क्या करूंगा, सारा का सारा सेटअप क्रिएट कर दूंगा. मुझे क्या क्या चाहिए होगा शैडो बनाने के लिए, एक टॉर्च चाहिए होगा, एक स्क्रीन चाहिए होगा, और बीच में एक ऑब्स्टेकल चाहिए जो मेरे लाइट को रोके तो शैडो क्रिएट हो. ठीक है, तो मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया. एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत बार रिपीट किया होगा और उससे डेटा कलेक्ट किया होगा. तो फोर्थ स्टेप आता है डेटा कलेक्शन, या कलेक्ट किया हुआ डेटा को ऑर्गेनाइज भी करना है, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग. फोर्थ स्टेप के बाद, अब मैं ये आगे नहीं लिख रहा, समझा रहा हूं. तो मैंने जो भी डेटा क्रिएट किया, मैंने अलग अलग शेप लिए थे और अलग अलग इमेजेस क्रिएट हुई, तो सारा का सारा मैं डेटा के फॉर्म में लिख दूंगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बेस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. तो मैं ये पोर्शन मिटा रहा हूं. फिफ्थ स्टेप में हम कंक्लूजन करेंगे. फिफ्थ स्टेप कंक्लूजन. कंक्लूजन क्या, कि हमने एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो कंक्लूजन निकाला कि हाँ सच में लाइट
के ऑब्स्टेकल में अगर कुछ ऑब्जेक्ट आ जाए तो वहां पे शेडो क्रिएट होता है, एक डार्क पैच क्रिएट होता है जिसको हम शेडो बोलते हैं। सिक्स्थ उसका एप्लीकेशन। हम एप्लीकेशन कहाँ यूज कर सकते हैं? ओके, हम शेडो है, शेडो का यूज करते हैं, अम्ब्रेला की शेडो हम धूप से बचने के लिए यूज करते हैं, या ट्री की शेडो हम धूप से बचने के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? तो वापस से हम रिवाइज करेंगे। तो साइंटिफिक मेथड क्या देखा हमने? कंटिन्यूस आस्किंग अ क्वेश्चन एंड फाइंडिंग अ सॉल्यूशन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. In that, steps are involved. First, identifying a problem means suppose you ask a problem why shadow is formed, so it is your problem. So for that you have to go and research about it. उसके बारे में समझना है, रिसर्च करना है। रिसर्च करने के बाद you have find one thing, तुम्हें एक चीज पता चली कि इसकी वजह से, मतलब शेडो फॉर्म होता है किसकी वजह से? एक ऑब्स्टेकल, लाइट के पाथ में ऑब्स्टेकल रखने की वजह से। तो तुमने क्या किया? डेवलपिंग हाइपोथेसिस। अब उस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट करके देखो क्या सच में ऐसा होता है। वो एक्सपेरिमेंट होने के बाद वो एक्सपेरिमेंट से बने हुए डेटा को कलेक्ट करो और उससे कंक्लूजन यूज करो। हाँ, कंक्लूजन के बाद हो गया तो उस चीज का एप्लीकेशन करो। सो दिस इज द साइंटिफिक मेथड। अगर तुम्हें साइंटिस्ट बनना है तो ये याद करेंगे। तो शॉर्टकट में याद रखें हम तो आईपी, डीआर, डीएच, ई, डीसी, सीए। IP, DR, DHE, DC, CA. IP means identifying problem, DR means developing background, DH, E, DC, DH developing hypothesis, E experimentation, DC data collection, fifth, C conclusion, A application, sixth. Clear students? चलो, now we will learn about physics. भाई फिजिक्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारा सब्जेक्ट हमने साइंस के बारे में देख लिया, तुमको छोटे साइंटिस्ट भी बना दिया। अब हम फिजिक्स देखते हैं। फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स में मैंने जब हम सेग्रीगेशन कर रहे थे, वो दिखा रहा था ना साइंस के पार्ट, तो वहां हमने बताया था कि क्या है फिजिक्स, मैटर, एनर्जी और उसके इंटरेक्शन। ओके, आई होप तुम्हें मजा आ रहा होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट फिजिक्स। ओके, स्पेलिंग बहुत खतरनाक होता है फिजिक्स का, ठीक है? PHY फिजिक्स, फिजिक्स। ओके, स्पेलिंग याद रखना। चलो फिजिक्स हो गया। अब क्या है ये फिजिक्स? सोचो। स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इट्स इंटरेक्शन। ओके, मैटर, एनर्जी एंड इज इंटरेक्शन। उन दोनों का इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ। इंटरेक्शन मतलब देखो, ये मैटर है, इसके पास कुछ एनर्जी है, मैटर वन। ये मैटर है, इसके पास कुछ एनर्जी है, और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का रिलेशन हो रहा है, ये पूरा स्टडी है फिजिक्स का। क्लियर है? तो ये फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस जानेंगे हम। कि हम जानते हैं इस दुनिया में सब कुछ मैटर से बना हुआ है, और सब कुछ मैटर से बना है, और फिजिक्स स्टडी किसकी कर रहा है? मैटर और एनर्जी की। इसलिए फिजिक्स को फंडामेंटल ऑफ साइंस बोला जाता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पर पूरे के पूरे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन रखी गई है। आज जितना भी हम सब कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देख रहे हैं इज बिकॉज ऑफ फिजिक्स। ओके, चलो अब मैं कुछ ब्रांचेस बात करेंगे फिजिक्स की, जो फिजिक्स के अंदर आती है। ओके, फिजिक्स की ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। पहला हम लेते हैं मैकेनिक्स। सेकेंड एकॉस्टिक, थर्ड ऑप्टिक्स, फोर्थ एस्ट्रोलॉजी, फिफ्थ थर्मोडायनेमिक्स, सिक्स्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब मैकेनिक्स है, सारी की सारी जो अपनी मोटर कार व्हीकल्स है, ये मैकेनिक्स पे वर्क करती है, ठीक है? एकॉस्टिक मतलब ये फिजिक्स पे पूरा हम साउंड के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स मतलब लाइट के बारे में पढ़ते हैं हम।
एस्ट्रोलॉजी मतलब स्पेस के बारे में पढ़ते हैं हम। थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट, गर्मी के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। एंड मैग्नेटिज्म, हाँ ये मैग्नेटिज्म वही है जो दो मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं, वही मैग्नेटिज्म है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो तो हम और आगे बढ़ते हैं, हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंस पे। क्यों फिजिक्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फिजिक्स का इंपॉर्टेंस देखेंगे हम। पूरा का पूरा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन है, लॉजी फाउंडेशन पूरा का पूरा किस पे बेस है? फिजिक्स पर, पूरा का पूरा मॉडर्न। ओके, उसके बाद फिजिक्स में क्या क्या आ जाता है? फिजिक्स इज स्टडी ऑफ लॉ विच गवर्न्स नेचर। मतलब इस ओके, दुनिया में जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस है वो कुछ लॉ पे वर्क करते हैं। जैसे कोई एप्पल नीचे गिरा तो एक लॉ पे वर्क कर रहा है, तो ये पूरी की पूरी स्टडी फिजिक्स करता है। ओके, फिजिक्स एंड फिजिक्स लॉ आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी फील्ड को पढ़ना हो तो फिजिक्स और फिजिक्स के बेसिक लॉ हर जगह काम आते हैं। एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया, अर्थ के बारे में हो गया, एस्ट्रोलॉजी के बारे में हो गया, सब कुछ पढ़ना है तो फिजिक्स के बेसिक लॉ आ जाते हैं। ओके, और इन्हीं बेसिक लॉ की मदद से हम न्यू टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उसके एप्लीकेशन से नई नई टेक्नोलॉजीज बनाते हैं। यही लॉ को, नेचर को स्टडी करके फिर हम नई नई टेक्नोलॉजीज बनाते हैं। ओके, हम फिजिक्स का रोल अलग अलग फील्ड में देखते हैं। पहला हम ट्रांसपोर्टेशन में देखते हैं, इंपॉर्टेंस है उसका भी हम देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? हम जानते हैं जब से मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, आज हमको एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना है तो कितना फास्ट हो गया। पहले लोग बोट से जाते थे और कितने सालों बाद या कितने महीनों बाद पहुंचते थे, बट अब वो चीज बहुत इजी हो गया ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन। एंड ट्रांसपोर्टेशन इज टोटली अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। बस, कार, एरोप्लेन जितना भी बना है सब मैकेनिक्स की मदद से बना है, एंड मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। दूसरा हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सेक्टर में। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत करना, एक दूसरे को कांटेक्ट में रहना। कॉन्टेक्टिंग मींस कम्युनिकेशन। अभी कम्युनिकेशन इतना इजी हो गया है कि आज तुम सिर्फ एक फोन दबाओ, तुम यहां से फॉरेन कंट्री या किसी को भी या एक व्हाट्सएप मैसेज करो, कितना दूर तक चला जा सकता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड हम बात कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। अब इलेक्ट्रिसिटी, एक दिन बता दो जिसके तुम पंखे बिना रह पाए हो या लाइट बिना रह पाए हो या एसी बिना रह पाए हो, तो बहुत प्रॉब्लम है। तो इलेक्ट्रिसिटी इतना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और ये इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। एस्ट्रोलॉजी, क्या तुम आंखों से सन, वीनस, प्लैनेट्स देख पाते हो, स्टार्स देख पाते हो? नहीं देख पाते हो ना। बट हमने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिससे हम अर्थ पे बैठे बैठे हम सब कुछ देख सकते हैं। उसका एग्जांपल है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ऑप्टिक्स में आता है वो भी। तो हमने टेलीस्कोप बनाकर हमने अर्थ पर ही बैठकर पूरी की पूरी स्टडी कर दी, अर्थ पूरे यूनिवर्स की। एस्ट्रोलॉजी आ गया। तो ये था इंपॉर्टेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी और एस्ट्रोलॉजी। ओके, इसमें कुछ भी तुमको मगअप नहीं करना है, खुद ही लिख देना इजीली। चलो आगे बढ़ते हैं हम हार्मफुल इफेक्ट्स पर। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ साइंस। साइंस बहुत अच्छा कंफर्टिंग लाइफ दे रहा है हमको, बट साथ साथ में हर एक, जैसे एक कॉइन है तो उसका एक अच्छा पोर्शन भी होता है तो एक खराब पोर्शन भी होता है, तो ऐसे भी साइंस का भी एक
बहुत खराब पोर्शन है। देखते हैं जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट होता गया तो साथ साथ में पॉल्यूशन, क्लाइमेटिक चेंज, डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब्स ले लो तो कितना मास डिस्ट्रक्ट करते हैं। अगर हिरोशिमा और नागासाकी में फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर वेपन यूज किया गया था तो वहां पे तुम अभी भी देख सकते हो कि वहां पे अभी तक डीएनए में प्रॉब्लम आ गया उनके, तो अभी भी वो लोग कहते हैं ऐसे। क्लियर है? तो बहुत प्रॉब्लम है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, नाउ एट द लास्ट पार्ट मैं पीडीएफ लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा जिसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे एंड सॉल्यूशन मैं तुमको अभी दे देता हूँ।